नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय ब्रह्मोस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि चीन के जितने भी आंकड़े थे, आंकलन थे, सब ध्वस्त कर दिए हैं। क्योंकि अभी तक सबको यही पता था कि ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 400 साढ़े 400 किलोमीटर तक है मैक्सिमम, और अगर भारत भविष्य में उसे बढ़ा भी देगा तो 600-700 तक ही ये जाएगी। लेकिन भारतीय ब्रह्मोस का कल एक बहुत बड़ा टेस्ट किया गया है, और इस टेस्ट में ब्रह्मोस ने 4000 किलोमीटर दूर एक जो अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया है, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। यानी कि भारतीय ब्रह्मोस अब बीजिंग तक आसानी से मार कर सकेगी। मैं आपको सब कुछ इस टेस्ट की डिटेल बताने वाला हूं। इसमें सुखोई 30 लड़ाकू विमान को भी इस्तेमाल किया गया था, उसका क्या रोल रहा, टारगेट कहां हिट किया, और ब्रह्मोस का ये ट्रायल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों, सब कुछ मैं आपको अपनी इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का कल एक फुल रेंज टेस्ट किया गया, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी रेंज के साथ में टेस्ट किया गया है। और इस टेस्ट में हमने इस्तेमाल किया था अपना सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, जो हमारा फ्रंट लाइनर लड़ाकू विमान है, और सबसे बेहतरीन आप कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना में समय शामिल लड़ाकू विमानों में से एक है। और उसमें ब्रह्मोस को माउंट किया गया। फिर वो लड़ाकू विमान ब्रह्मोस को लेकर उड़ा पठानकोट, जो पंजाब में एयरबेस है, वहाँ से। फिर उसे बीच में एक बार रिफ्यूलिंग भी किया गया, और फिर वहाँ से उसे फायर किया गया मिसाइल को, जिसने, अगर आप जो मतलब कि टारगेट की दूरी पठानकोट से उस टारगेट की दूरी थी करीबन 4000 किलोमीटर दूर, यानी कि एक फुल एक्सटेंशन वर्जन था। इसमें जो मतलब कि दो चीज़ों का मेजर किया गया था। सबसे पहले तो सुखोई लड़ाकू विमान ब्रह्मोस को लेकर कितनी दूरी तक जा सकता है, फिर उस दूरी से ब्रह्मोस को कितनी दूर फायर किया जा सकता है। और ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अहम था, क्योंकि देखिए, चीन और पाकिस्तान ब्रह्मोस से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। लेकिन वो थोड़े रिलैक्स भी रहते हैं। रिलैक्स इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसकी रेंज की वजह से, डेडली तो मिसाइल ये है लेकिन इसकी रेंज कम है, 400 से 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। तो यानी कि जो चीन और पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं, या फिर जो छोटे मोटे मिलिट्री बेसिस हैं, छोटे मोटे शहर हैं, उन्हें टारगेट ये कर सकती है। बड़े शहर, खासकर कि चीन के बड़े शहरों को निशाना नहीं बना सकती रेंज की वजह से। लेकिन भारत ने जो फुल लेंथ जो टेस्ट किया है, इसमें ये चीज़ मैक्सिमम देखी गई है। ये चीज़ को इंश्योर किया गया है कि ब्रह्मोस को पहुंचाया जा सके चीन के नज़दीकी शहरों तक। यानी कि सुखोई लड़ाकू विमान ब्रह्मोस को उस स्थिति में ला सकता है जिससे कि चीन के बड़े शहर जैसे कि शेंझेन, ग्वांगझाओ, इसके अलावा बीजिंग, इन सभी शहरों को ब्रह्मोस की रेंज में लाया जा सके। यानी कि इसका काम है सुखोई 30 का कि ब्रह्मोस को लेकर जाए, टारगेट के जितने पास हो सके। और जब ब्रह्मोस अपने टारगेट की रेंज में आएगी तो फिर तो उसका काम तबाही मचाना है ही, जो वो मचाती भी है, और उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन सी ही चीज़ है। और इसलिए ये टेस्ट बहुत अहम था, और ये भारत को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देगा चीन के खिलाफ, खासकर कि चीन के, क्योंकि पाकिस्तान के तो फिर भी बड़े बड़े शहर ब्रह्मोस की रेंज में हैं, लेकिन चीन के जो बड़े शहर हैं वो एक तरीके से रेंज में नहीं आते, क्योंकि उनकी जो मेन पॉपुलेशन है वो जापान वाली साइड यानी कि ईस्ट कोस्ट पर बसी हुई है। भारत से सटी हुई सीमा पर उनकी बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन है, जिससे कि हम चीन पर दबाव नहीं बना पाते थे। लेकिन अब ब्रह्मोस के इस एक्सटेंडेड वर्जन की वजह से हम चीन पर पूरा जबरदस्त प्रेशर बनाकर आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस को रोक पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक बार ब्रह्मोस अपने टारगेट की रेंज में पहुंची तो फिर ये अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। आपको क्या लगता है, क्या इससे भारत चीन पर कोई बढ़त हासिल कर पाएगा? मुझे तो लगता है। कमेंट कर जरूर आप भी बताइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।